नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। नवरात्रि एक ऐसा महापर्व है जिसमें माँ दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी और भी जो देवियां हैं, माँ सरस्वती है, इनकी साधना उपासना की जाती है और जीवन को सार्थक किया जाता है। यानी आप अपने जीवन में किसी भी बात से अगर परेशान तो मंत्रों की साधना से इन परेशानियों को खत्म करके सुखी जीवन जी सकते हैं। मंत्रों की साधना यानी जीवन का अनुशासन। जीवन अनुशासित रहेगा तो हर मोड़ पर आपको सफलता मिलती चली जाएगी। कैसे करें मंत्रों की साधना? कौन से मंत्र हैं जो जीवन में किए जा सकते हैं आसानी से, और ऐसा कौन सा कठिन तप होता है जो किया जाए और उसमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए? यही सब जानेंगे हम। आज देख लेते हैं इसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट मंत्रों की महिमा। दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय, काली काल विनाशिनी जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता रुक्मिणी राधे जय जय। आदिशक्ति के सबसे आसान मंत्रों में से एक है ये मंत्र, लेकिन देवी के मंत्रों का जाप इतना आसान भी नहीं। शुद्धता और सही उच्चारण का पूरा ध्यान रखना होता है। दुर्गा देवी की साधना यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा भाव से करता है तो जगत जननी माँ उस व्यक्ति को तीनों लोकों के सुख प्रदान करती है। दुर्गा माँ के बीज मंत्र की साधना सामान्य जन पूरी भक्ति के साथ करते हैं। देवी की मंत्र साधना शुभ मुहूर्त में आरंभ करनी चाहिए। माँ की साधना 11, 21, 31 या फिर 41 दिन की होती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक स्थान, समय और जप संख्या एक ही होनी चाहिए। माँ की साधना लाल रंग के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से करनी चाहिए। पवित्र स्थान के साथ मंत्र जाप मन को शुद्धता और एकाग्रता देता है। देवी के सिद्ध मंत्रों के जाप से मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। मान्यता है मानव जीवन में विपत्तियां, बाधाएं आती हैं या फिर ग्रहों की बुरी दशा चल रही हो, कारोबार में घाटा हो या फिर मुकदमेबाजी में फंसे हो, तो माँ दुर्गा की शरण में सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गा के मंत्र जाप से कृपा बरसती है। धन धान्य से भरपूर सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। कर लीजिए माँ के मंत्रों का जाप और पा लीजिए देवी माँ का आशीर्वाद। तो नव दुर्गा में कौन से हैं महामंत्र और इन मंत्रों की क्या है महिमा, और नवरात्रि के में इन मंत्रों को कैसे किया जाए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, यही सब हम जानेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में हम मेहमान हैं पंडित विनोद गौतम जी, धर्माचार्य हैं। उनसे ही सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है। पंडित जी, ये समझना चाहेंगे आपसे कि नवरात्रि में नव दुर्गा के महामंत्रों का क्या महत्व है, और इन दिनों में मंत्र जाप अगर किया जाए तो उस क्या महत्व होने के साथ साथ क्या उपयोगिता है, और हम अपने जीवन में इनका कैसे ला सकते हैं? मंत्र की महिमा तो देव नहीं जानते हैं, क्योंकि ये एक गुप्त रहस्य है कि हर मंत्र में उसकी महिमा छुपी हुई होती है। मंत्र शुद्धि के बाद जब मंत्र सिद्ध होता है तो उस समय मंत्र की महिमा समझ में आती है। मंत्र कई प्रकार के होते हैं। अनेक प्रकार की परेशानियां के लिए, किसी कारण के निमित्त, किसी कारण के निमित्त या अन्य किसी प्रयोजन के हेतु मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से मंत्र ऐसे हैं जिनकी महिमा का बखान ही किया नहीं जा सकता है। देखा जाए तो उस मंत्र में ही उसकी महिमा छुपी हुई होती है और उस मंत्र का सिर्फ शुद्धिकरण की आवश्यकता हुई होती है। शुद्धिकरण के रूप में देखा जाए तो कोई भी मंत्र लय ताल के बिना किसी भी प्रकार का फल निश्चित नहीं करता है। मंत्र की एक शुद्धता होती है, मंत्र की एक पवित्रता होती है, और इसके बाद मंत्र में एक लय होती है। लय से जो तरंगें उठती हैं, कंपन आता है, और उसी कंपन और तरंगों के माध्यम से जो वहां पर ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा शक्ति के रूप में आपको प्राप्त होती है। तो ऐसे में मंत्र शक्ति देखा जाए तो सभी प्रकार के कार्यों के लिए सुनिश्चित है, और सभी देवताओं के लिए, सभी देवियों के लिए अलग अलग मंत्र बनाए गए हैं। कार्यों के लिए अलग अलग मंत्र बनाए गए। जी बिल्कुल पंडित जी, हम आपसे सभी
के बारे में जानेंगे, लेकिन इन 9 दिनों में सबसे ज्यादा सिद्ध मंत्र देवी के हैं, उनका जाप किया जाता है नवरात्रि में। हर घर में, हर पंडाल में, हर देवी धाम में मंत्र जाप किया जाता है देवी का। लेकिन ये मंत्र जाप की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारे जीवन के अनुशासन से जुड़ा हुआ है। हमने कहा कि जितना अगर हम अनुशासन अपने जीवन में रखेंगे, हमारी जीवन की सफलता उतनी ही अग्रसर होती चली जाएगी। तो मंत्र जाप के लिए किस तरह का अनुशासन होना चाहिए कि हम सही तरीके से मंत्र जाप करें, और इसका विधान क्या है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है सरिता जी, क्योंकि ये सनातन संस्कृति को बढ़ाने वाला है प्रश्न, समझ लें इसको। क्योंकि जब तक हम मंत्र की शक्ति से ही संस्कृति का हर प्रकार का साधन या सहयोग लिया जा सकता है, और संस्कृति में वृद्धि भी मंत्रों के सहयोग से ही होती है। हम अगर कोई मंत्र प्रातः काल इस मंत्र, किसी भी मंत्र का जप करते हैं, तो उस मंत्र के लिए हमको मंत्र की शुद्धता में ही कुछ समय लग जाता है। तो ऐसे में जो मंत्र है उसमें मंत्र दीक्षा की आवश्यकता होती है। अर्थात अगर कोई ऐसा आप तांत्रिक मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उस समय पर आपको बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें आप किसी योग्य गुरु या तांत्रिक साधना रत योग गुरु के साथ में आप पहले मंत्र दीक्षा लेंगे, क्योंकि उस मंत्र के प्रभाव से ही आपके पूरे अनुष्ठान और साधना का फल सुनिश्चित है। तो ऐसे में हमको बहुत सारी सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं मंत्र के लिए। हमको जैसे देखा जाए तो अनेक शास्त्रों में और मंत्र से संबंधित जो सिद्धि प्राप्त जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने जो इसका समय दिया है वो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से ही साधना काल शुरू हो जाता है। इस समय पर पर्यावरण, वायु से संबंधित और जो शोर शराबे इत्यादि थोड़ा सा शांत रहते हैं। तो ऐसे में आपकी मन की शांति के साथ साथ जब आपको वहां पर जो वातावरण है वो भी शांत मिला, तो मंत्र का उठाव होगा, अर्थात मंत्र की लय तरंगें अपने आप काम देंगी। तो ऐसे में देखा जाए कि सर्वसाधारण मंत्र भी होते हैं, कठिन मंत्र भी होते हैं, तांत्रिक मंत्र भी होते हैं। बिल्कुल पंडित जी, इन चीजों को अलग अलग ध्यान कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे इस समय हम, क्योंकि मंत्रों की महिमा के बारे में चर्चा कर रहे हैं और नवरात्रि में नव दुर्गा के कौन कौन से महामंत्र हैं इस पर हम बात करेंगे। मंत्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बारे में हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि मंत्र सबसे पहले कहाँ से आए। जी, मंत्र हमारे देवी देवताओं को वश में करने के लिए अधीनस्थ, ये भक्तों ने ही इसके सृष्टा हैं और वो ही देवताओं की दृष्टा हैं। अर्थात हमारे जो भक्तों ने स्वरूप उत्पन्न किया कि देवी जी का ऐसा स्वरूप है, बजरंग बली का ऐसा स्वरूप है, और शिव जी का ऐसा स्वरूप है, रामचंद्र जी का ऐसा स्वरूप है। तो जो हमारे दृष्टाओं, जो भविष्य दृष्टा थे, जो ऋषि मुनि थे, वो लगातार टांकी लगा करके उस समय के मूर्तिकार थे, वो भी उस समय पर जैसे किसी देवता का या अपने इष्ट देवता की मूर्ति बना करके उसकी सृष्टि की रचना कर लेते थे। तो उसी प्रकार से जो हमारे विद्वान साधक लोग हैं वो मंत्र सृष्टा होते थे, वो मंत्र का सृजन खुद ही कर लेते थे कि इस मंत्र के द्वारा, क्योंकि मंत्र में एक साधना छिपी हुई होती है, तो भक्तों के द्वारा ही मंत्रों का की रचना की गई। जैसे बड़े बड़े ऐसे मंत्र हैं, शिव जी को बसने करने वाले आपने देखा होगा कि शिव तांडव स्तोत्र वगैरह है, ये उनके भक्तों ने ही इनकी रचना की है। जो शिव जी के भक्त थे तो उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र कर दिया। तो ऐसे उनके भक्तों के ही द्वारा भगवान का स्वरूप और उनके मंत्रों की, और उनके वो सृष्टा भी हैं और उनके वो दृष्टा भी हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छी जानकारी दी पंडित जी आपने। अब हम जानना चाहेंगे कि मंत्र जाप अगर हमें शुरू करना है तो किस तरह से विधि होनी चाहिए, किस तरह से शुद्धता और पवित्रता होनी चाहिए, और मंत्र जाप के लिए जो मालाएं यूज की जाती हैं, उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे रुद्राक्ष की माला है, तुलसी की माला है, लाल चंदन की माला है, तो देवी मंत्रों के लिए, देवी मंत्रों के सिद्ध मंत्रों के लिए कौन सी माला स्थिर होनी चाहिए? चूंकि देवी मंत्र के लिए 3 देवियां निश्चित हैं, 3 शक्तियां हैं, ये त्रिगुणात्मक शक्तियां। इनका मंत्र भी होता है, लौकिक मंत्र तांत्रिक होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देव्यै नमः। ये 3 शक्तियां हैं। अब इन 3 शक्तियों के लिए जो काली से संबंधित हैं, अर्थात शिव से संबंधित हैं, शिव से संबंधित अर्थात जो शिव के समान शक्ति वाली जो देवी हैं अर्थात काली, उनके लिए हम रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करेंगे। जो ब्रह्म से संबंधित शक्ति है अर्थात महासरस्वती, उनके लिए हम स्फटिक की माला का प्रयोग करेंगे। और देखा जाए तो हम
भगवान विष्णु से संबंधित जो महालक्ष्मी जी हैं, जो वो शक्ति हैं, उनके लिए हम खलगटा की माला का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे ये 3 मालाएं भी दी गई हैं और तीनों के ये महामंत्र भी दिए गए हैं। हालांकि ये तांत्रिक मंत्र है, इस प्रकार से लौकिक मंत्र भी होते हैं सभी देवी देवताओं के, और वैदिक मंत्र भी होते सभी देवी देवताओं के। तो लौकिक अगर नहीं कर सकें तो वैदिक करें, वैदिक नहीं कर सकें तो तांत्रिक करें, लेकिन इन सब चीजों के लिए मंत्र पर भरोसा करना, आपका विश्वास सबसे बड़ा होता है। क्योंकि अगर मंत्र पर आपको विश्वास नहीं हुआ, मंत्र आपके किसी कार्य का नहीं है। तो सबसे पहले मंत्र को आपको शुद्ध और पवित्र करना चाहिए और किसी योग गुरु से दीक्षित होकर के और संकल्प के साथ में उस मंत्र को कंठस्थ करना चाहिए। प्रयोग में लेने के पहले कंठ था आपको पूरा कंठ में अस्त हो जाए, अर्थात आपको कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए, मुखाग्र हो जाए, अर्थात आपको किसी ग्रंथ में किताब पढ़ करके नहीं देखना पड़े। आपको कंठस्थ जब हो जाएगा तो मंत्र फिर आपका आप शुरू कर सकते हैं मंत्र सिद्धि के लिए। तो कंठस्थ मंत्र के लिए इसके हम हृदय साध करते हैं मंत्र का, क्योंकि हमको मंत्र वो हृदय साध हो जाता है। जब हम मंत्र को हृदय साध कर लेते हैं, अपना लेते हैं, अर्थात उस मंत्र से हमको लगा आता है, प्रेम हो जाता है, फिर वो मंत्र सिद्ध होता है, क्योंकि वो फिर नाम जाकर जाता है। और जब हम उसकी दशांश आहुतियां देते हैं तो वो मंत्र हो जाता है। और मंत्र सिद्धि के लिए लय की आवश्यकता है। ओम ऐं ह्रीं चां लक्ष्मी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवी नमः। तो एक अलग प्रकार का एक होती, और ये लय से चलने वाले कुछ मंत्र होते हैं और कुछ आपके विश्वास और तर्क से होते हैं, और कुछ आप कुछ भी नहीं बोलें। ओम सर्वे ग्रहाणाम वैभवाय नाम इतना चरंती प्राणायनो मतिस्तस्यै मंथनित्वात्मिमिच्छतो। तो कुछ ऐसे मंत्र भी होते हैं आपके मन की भाषा भगवान समझते हैं, अर्थात आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, मराठी कुछ भी आप बोलें, भगवान आपके मन की भाषा जानेंगे। अर्थात जो आप मंत्र पढ़ रहे हैं उसका भावार्थ आपको अच्छी तरह रहना चाहिए, ताकि आप मंत्र तो मुंह से उच्चारण कर रहे हैं लेकिन आपके मन से वो अर्थ बार बार प्रदर्शित होता रहे। जैसे ये मंत्र होता है, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि देहि यशो देहि दिशो जहि। मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराए। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम, हे मां मुझे परम की प्राप्ति कराएं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया पंडित जी, बहुत अच्छे मंत्र आपने बताए। अब हम जानना चाहेंगे कि देवी मंत्रों में सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा होता है, और अगर उसे आम जन करना चाहे, जैसे जो सिद्ध है, उन्होंने ज्ञान है, जिन्हें ज्ञान है, ज्ञान है, वो तो कर सकते हैं, लेकिन आम जन अगर करना चाहे तो उन्हें क्या सावधानी रखनी पड़ेगी? देखिए, सावधानी आपके विश्वास में होनी चाहिए। सबसे पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए आपको, पूर्ण रूप से श्रद्धा और पवित्रता के साथ में आपको जो संबंधित माला है, जिस देवी से संबंधित आप कर रहे हैं जाप, उससे संबंधित माला और आपका आसन पूर्वाभिमुख होना चाहिए, और श्रद्धा और भक्ति के साथ में किसी भी एकांत स्थान पे उसका आपको जाप करना चाहिए। इस जाप को आपको प्रदर्शन से बचाना चाहिए। आपको मंत्र सिद्धि अगर कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर किसी न किसी गुरु का सहयोग लेना पड़ेगा। अगर आप किसी वैसे एक साधारण तौर पर पुण्य लिए कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप मन की भाषा जो है आपकी, वो माला के साथ साथ आपके चलनी चाहिए। कुछ गुप्त मंत्र भी होते हैं जो माला को, जिसको जो गोमुखी होती है उसके अंदर करने पड़ते हैं, अर्थात वो आपका मंत्र भी मुंह से और जिह्वा और तालू से बाहर नहीं निकले, और आपका माला भी आपका जो गोमुख है उससे वो नहीं दिखे, सिर्फ आपकी जो ये उंगली है ये टच नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो गोमुख होता है उसके अंदर माला का प्रवेश किया जाता है और इस उंगली को बाहर किया जाता है। तो मंत्र जाप में सबसे पहले हमारी जो दिशा है वो पूर्वादि दिशा हो, अन्य दिशाएं ना हो, क्योंकि पूरा ही दिशा, ईशान कोण की जो दिशा है वो ही जो तो भगवान के लिए और किसी देवी देवता के लिए पवित्र मानी गई है। तो ऐसे में हम पूर्वाभिमुख बैठ करके और देवी का अगर मंत्र का जाप करते हैं तो लाल वस्त्र धारण करें आप, निश्चित तौर पर उसमें सफलता प्राप्त होगी। और मन में आप श्रद्धा और भक्ति के साथ में, शुरुआत में आप जरूर थोड़ा सा भय व्याप्त होगा, मंत्र चूंकि आपका उच्चारण में शुद्ध नहीं है, आपको नहीं आ रही है, लेकिन रसरी आवत जाते ही सिल पर बने निशान। आप लगातार इस मंत्र पर श्रद्धा और विश्वास व्यक्त करिए, आपको लय के साथ में और माता की सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। उस मंत्र की महिमा का अपने आप आपको ज्ञान हो जाएगा।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि पत्थर भी अगर रस्सी उससे निकल के जाती तो पत्थर भी घिस जाता है। और फिर मंत्रों की अगर बात की जाए तो कोई भी चीज हो, अगर हम उसे याद करेंगे, हम उसे सीखने की कोशिश करेंगे तो एक ऐसा जरूर आएगा कि वो हम उसे सीख लेंगे, वो कितनी भी कठिन चीज क्यों ना हो। पिछले 2 सालों से पंडित जी हम लोग कोरोना से बहुत परेशान रहे, बहुत सारे लोगों को, अपने लोगों को खोया भी, तो रोगों से बहुत परेशानी है इस समय। रोगों से लड़ने के लिए अगर माँ देवी के शरण में जाना चाहें तो कौन सा मंत्र होगा जो रोगों से मुक्ति दिला सकेगा? रोग मुक्ति के लिए देखा जाए तो सबसे पहले हमको अपने स्वयं की पवित्रता और सनातन धर्म के जो हमारे नियम हैं उनको पहले हमको अपनाना पड़ेगा और कर्म करना पड़ेगा। सनातन धर्म के जो नियम हैं उसके अनुसार हमारी दिनचर्या और आहार विहार इत्यादि हमको अपनाने पड़ेंगे। इसके बाद हम रोग मुक्ति के लिए माता का जो मंत्र है, जो दुर्गा सप्तशती में वर्णित है, उसका हम उपयोग लय ताल के साथ कर सकते हैं। ओम रोगानुसेप्सान नृपहान तुष्टा रुषा तु कामान सकलान भीष्टा त्वयाश्रितानां विपाणानां त्वयाश्रितामस्मसवन्तिम। अर्थात हे माँ, हमारे सभी प्रकार की रोग बाधाओं को दूर करके और पूरे विश्व में शक्ति का संचार कर दो, सभी को निरोग कर दो। ऐसे सभी प्रकार के मंत्र अलग अलग कार्यों के लिए भी दिए गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया मंत्र बताया। हमारे दर्शकों को ये जरूर समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि हम रोगों से बहुत परेशान हैं। किसी को कुछ बीमारी है, किसी को कुछ बीमारी है, तो अगर देवी की शरण में जाते हैं, डॉक्टर के पास जरूर जाएं। लेकिन अगर आत्मिक शुद्धि चाहिए, आध्यात्मिक शुद्धि चाहिए, तो माता के बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जिनका उच्चारण करके हम अपने आप को खुश और आनंदित महसूस कर सकते हैं और आंतरिक जो स्वास्थ्य है हमारा वो भी अच्छा रह सकता है। पावरफुल मंत्र फॉर मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंडित जी, क्योंकि आर्थिक स्थिति से भी बहुत लोग जूझ रहे हैं, रोजगार लोगों के पास नहीं है, कारोबार ठप हो चुके हैं पिछले 2 सालों में। तो अगर मनी चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, तो निश्चित रूप से माँ कमला या माँ लक्ष्मी की आराधना करनी होगी। तो इनके लिए मंत्र कौन सा होगा, ताकि अपना कारोबार तो लोग करें, नौकरी रोजगार भी करें, लेकिन आध्यात्मिक रूप से कोई मंत्र करना चाहे देवी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, तो कौन सा मंत्र होगा? दुर्गे स्मृता हर्षिभिः समसे सृजन्त्यो स्वस्त्रैः स्मृता मतमतीव स्वं ददासि। दारिद्र दुख भय हारणिका त्रिदन्वा सर्वोपकार चरणाय करा चिंता। इस प्रकार से दारिद्रता खत्म करने के लिए, दुख समाप्त, क्योंकि अगर दारिद्रता समाप्त है तभी दुख और भय, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा नहीं है, भय बना रहेगा, दारिद्रता में, दुख हमेशा में हम लड़ते रहेंगे। इसलिए उसको मूल से नष्ट करने के लिए दारिद्र दुख भय हारण कात्युदंती अर्थात माता जी का यह मंत्र को जाप करना चाहिए, जिससे इनका दारिद्रता खत्म हो और माता लक्ष्मी जी का वास हो। इन नवरात्रि में अगर कोई छोटा सा उपाय करना चाहे मंत्रों के अलावा धन पाने के लिए, कौन से उपाय हो सकते हैं पंडित जी? देखिए, अगर इस प्रकार से कोई लॉटरी लगती होती तो हम ऐसे 10-25 रुपए, 50 रुपए घंटे, 2 घंटे रुपए और 24 घंटे, यहाँ तक तो आदमी 5-5 घंटे की समाधि ले लेता और उसके बाद पूरा धन उसको प्राप्त हो जाता। फिर उसको पूजा पाठ करने की जरूरत ही नहीं, पूरे समय नौकरी और कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। धन को प्राप्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपके भाग्य में धन भी लिखा है तो वह भी आपका चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमको धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है। फिर हम आध्यात्मिक रूप से अगर हम सहयोग लेना चाहें, धर्म को, उस धन को सही ढंग से हमारा, क्योंकि धन तो सभी के पास आता है लेकिन वो सही ढंग से वितरित नहीं होता है। हमारा कहीं अस्पताल में चला जाता है, कहीं किसी भय बाधा में चला जाता है, अनेक प्रकार से कुसंगति और विसंगति चला जाता है और हम संतुष्ट नहीं होते हैं, लगातार धन की कामना करते रहते हैं, तृप्त नहीं होते हैं। तो ऐसे में हमको सबसे पहले सुसंस्कृत ढंग से धन के लिए और हमको खुद सुसंस्कृत होना पड़ेगा। अर्थात हमको अपने घर का वास्तु नहीं देखना है कि हम कहाँ रहे हैं, हम कितना ही घर का वास्तु अच्छा कर लें, अर्थात धन आगमन के अच्छे स्रोत बना लें और घर का, लेकिन धन गमन का जो स्रोत है वो अच्छा नहीं होगा तो निश्चित तौर पर वो धन आएगा तो, लेकिन आपके घर में टिकेगा नहीं। जैसे बोलते हैं पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं, अर्थात आपका अपना वास्तु आप सुधार लें, क्योंकि ये आपके ईशान कोण में भगवान घर में बैठ जाएं, आपके आग्नेय कोण में भोजन बनने लगे, आपके घर ही पूरा वास्तु के अनुसार बन जाए, लेकिन अगर आपका स्वयं का वास्तु अच्छा नहीं है तो आपको वहां शांति नहीं मिलेगी। इसलिए आप
मरघट में मकान बनवा ले, लेकिन आपका अगर स्वयं का वास्तु अच्छा है वहां भी आपको सुख और शांति मिलेगी। तो सबसे पहले हमको अपना खुद का वास्तु सही करना चाहिए। अपनी आध्यात्मिक दिनचर्या, खान पान, रहन सहन इत्यादि को हम संतुलित और सनातन धर्म के अनुसार, संस्कृति के अनुसार अपने को ढाल करके और कम पैसे में ही और कम लक्ष्मी माता में भी प्रसन्न रह सकते हैं। और ज्यादा लक्ष्मी माता भी हमारे पास आ जाए, लेकिन अगर हम तृप्त नहीं हैं तो हमको संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि तृप्तता की आवश्यकता होती है। अगर हम नमक रोटी में तृप्त हैं तो निश्चित तौर पर हमने अगर नमक रोटी खा करके और पानी पी लिया 2 गिलास, और हमारे पास कोई 56 भोग प्रकार के व्यंजन भी ले आए और कहे एक रसगुल्ला आप खा लीजिए, तो हम नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि हम नमक रोटी में तृप्त हो चुके हैं। तो हमको सबसे पहले संतोष होना चाहिए। अगर हम संतोष नहीं है तो हमारे पास कितनी ही लक्ष्मी आ जाए, आप सोचेंगे 1 ट्रक हो जाए, फिर 2 ट्रक हो जाए, फिर 3 फैक्ट्री हो जाए, फिर 5 फैक्ट्री हो जाए, ये लगातार आपकी तृष्णा बढ़ती रहेगी। बिल्कुल। तो ऐसे हमको संतोष करना है और अपने धन को, क्योंकि धन सबके पास आता है, उस धन को निश्चित तौर पर सुसंस्कृति के क्षेत्र में लगाना है। लेकिन और भी आपको आध्यात्मिक और सुलभ धन की प्राप्ति के लिए कमलगति की माला से माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हुए ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। हे माँ, हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमारी दुख दारिद्रता को आप शांत करें, और निश्चित तौर पर अचानक धन प्राप्ति के जो योग बनते हैं कई प्रकार से, ये भाग्य बल के आधार पर होते हैं। उसमें भी हमको कर्म का बल आपको करना ही पड़ेगा। जो लॉटरी का टिकट वाला है वो आपके घर में लॉटरी देने नहीं आएगा। हो सकता है आपका भाग्य बल अच्छा है, आप माता जी की कृपा से, क्योंकि ये आध्यात्मिक ऊर्जाएं हैं, ये आप में जब व्याप्त हो जाएंगे तो आप उस गली में चले जाएंगे जिस गली में लॉटरी की टिकट लगी हुई है, और वहां से आप खरीद के करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। तो ये सब माता जी की महिमा के आधार है। तो यहाँ एक आपकी कर्म शक्ति है और यहाँ आपकी एक आध्यात्मिक शक्ति है। इन दोनों का भरपूर उपयोग आप कर सकते हैं और धनवान बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि मंत्र जाप तो हमें करना ही है श्री महालक्ष्मी का, लेकिन उसके साथ साथ जीवन में अनुशासन भी बहुत जरूरी है, कर्म बहुत जरूरी है। कर्म नहीं करेंगे तो धन वैसे भी नहीं आएगा, और अगर धन है भी तो कर्म नहीं करने पर वो धन भी चला जाएगा। बस एक चलते आपसे एक और जरूर सवाल पूछना चाहेंगे हम कि हमने रोगों की बात कर ली, हमने धन की बात कर ली, लेकिन एक और चीज है जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं आम जीवन में, वो है संतान। संतान अगर जिनके नहीं है तो वो भी परेशान होते हैं, संतान बिगड़ी हुई है वो भी परेशान होते हैं, या जिनकी संतान है रोजी रोजगार उनके पास नहीं है, शादी ब्याह नहीं हो रहा, तो उनकी वजह संतान सुखी रहे, ऐसे देवी माँ के कौन से सिद्ध मंत्र हैं जिससे हर माँ अपने बेटे के सुखी के लिए, सुखी जीवन के लिए उनका जाप कर सके? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि संतान से ही सनातन संस्कृति का विकास संभव है। आज हम बच्चों को खर्च करते हैं 5-5 रुपए, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूलों में डोनेट कर देते हैं, और बदले में फिर उनको पैसा भी देते हैं, और बदले में फिर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका देते हैं। तो हमारा पैसा भी गया और हमारा संतान भी चली गई और संस्कृति भी चली गई। तो ऐसी अध्ययन हमको शुरू से ही बच्चों को नहीं कराने चाहिए जिसमें वो माता पिता ब्राह्मण हमारी संस्कृति को धीरे धीरे करके भूल जाएं। तो हमको चूंकि की संस्कृति को जागृत करना है तो हमको शुरुआत से ही उसको देखा जाए। चूंकि हमारा बच्चा अगर हमारी बात नहीं मानता है तो उसमें बच्चे की गलती नहीं मानना चाहिए, उसमें हमारी गलती माननी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारा है, हमने उसको ढाला है, हमने उसको किस प्रकार से बना दिया है कि वो हमारी बात नहीं मान रहा है। इसका मतलब हमारी कोई ना कोई गलती है। तो अपने आप की इन गलतियों को पहचाने और आगे ऐसी कोई स्थिति ना बने, अर्थात अपने बच्चों को सुसंस्कृत आप शुरू से ही रखें। इसके लिए आपको स्वयं सुसंस्कृत रहना पड़ेगा और स्वयं आपको निश्चित तौर पर नियम कानून और विधि के अनुसार घर में भी आपको रहना पड़ेगा। तो इसी में बच्चे की संस्कृति का विकास होगा और वो सुसंस्कृत होगा तो निश्चित तौर पर आपके लिए जीवन में सुखहाली लाएगा और वो भी अच्छा होगा। तो पुत्र का पुत्र तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो ये दोनों चीजें आपके लिए दुखदाई हैं। तो ऐसे में हमको संस्कृति का ध्यान रखना है कि हमारे माता पिता गौ ब्राह्मण इत्यादि देवताओं को और हमारे कुल देवताओं को भूलने वाले जो हैं तो निश्चित तौर पर वो आगामी समय पर वंश वृद्धि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि संतान की प्राप्ति के लिए ये वंश वृद्धि की आवश्यकता होती है। इसमें पितरों को प्रसन्न करना बहुत आवश्यकता होती है। हम इस जन्म में जब हमारे माता पिता साक्षात हमारे घर में हैं तो ये देवताओं से कम नहीं है। देवता भी कहते हैं आपके घर में साक्षात माता पिता हैं, पूरे तीर्थ विराजमान हैं, तो इन तीर्थों को छोड़ करके आप मेरे पास नहीं आओ। जब ये ना हो तब आप तीर्थ करो। तो आप देखते हैं
कि माता पिता का आशीर्वाद आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। तो ऐसे हमको संतान के लिए निश्चित तौर पर आगे की संतान की प्राप्ति के लिए माता पिता, गौ, ब्राह्मण इत्यादि का अनादर नहीं करना है। इससे हमारा वंश वृद्धि होगी, हमारे पितृ देवता प्रसन्न होंगे। निश्चित तौर पर जब भी कहीं न कहीं पितृ देवता रुष्ट होते हैं तो वो संतान क्षेत्र में रुकावट पैदा कर देते हैं, वंश वृद्धि में रुकावट पैदा कर देते हैं। तो ऐसे में हमको उस रुकावट को दूर करने के लिए हमको बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करना है और अपने पितृ देवताओं के लिए शांति करवाना आवश्यक है। चलिए, बहुत बढ़िया बात बताई पंडित जी आपने। मंत्र की महिमा पर, नव दुर्गा में नव देवी के महामंत्र कौन कौन से हो सकते हैं, इन सब के बारे में आपसे जानकारी हमें मिली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। तो नव दुर्गा में महामंत्र हमने जाना पंडित जी से, और मंत्रों की साधना कैसे की जानी चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और देवी के जो सिद्ध मंत्र हैं उनको हम आम जन कैसे कर सकते हैं, ये भी हमने जाना। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए खबर भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।